हेलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। उसके फीचर्स आपने देखे थे और कांता और कमल की स्टोरी से आपने देखा था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे सिस्टमेटिक काम होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है। लेकिन बच्चों, आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो भी बहुत कम मिलती हैं, उसमें जो जॉब की इंक्रीजिंग रेट है वो भी बहुत कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट को क्या किया जाना चाहिए? ये तमाम क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। इसीलिए आज 7th पार्ट में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी को लेके मैं हमेशा वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि बच्चों, जो आपका 10th का बोर्ड का एग्जाम्स है उसमें एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। और जब आप मेरे वीडियोस को एनसीईआरटी के साथ पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी की लाइंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, क्योंकि लाइंस के साथ मैं समझाती भी हूँ और आसपास जो चीजें हैं उनसे लिंक भी करती हूँ, एग्जाम्पल्स भी देती हूँ और अपने हैंड रिटन नोट से आपको बाद में एक्सप्लेन और भी कर देती हूँ। तो ये सब चीजें आपको एकदम माइंड में सेट कर देगा और जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो वो एनसीईआरटी के पेजेस आपके सामने अपने आप आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। The organized sector offers jobs that are the most sought after, but the employment opportunity in the organized sector have been expanding very slowly. आप देखते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स हैं वो बहुत कम रहते हैं और साथ में उनकी एक्सपेंडिंग जो रेट है वो भी बहुत ही स्लो है। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड many organized sector enterprises in the unorganized sector। और अधिकतर आप क्या देखते हो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं बच्चों? सीधी सी बात है कि यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो काम करेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें टैक्सेस देना पड़ेगा। वो जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं एम्प्लॉय की प्रोटेक्शन के लिए, वो सब उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो इन सब से बचने के लिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते हैं। दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटेजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। इसलिए वो टैक्सेस से बचने के लिए, अपने लेबरर्स को प्रोटेक्शन वाले लॉज को वो फॉलो उन्हें नहीं करना पड़े, इसके लिए अधिकतर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। As a result, a large number of workers are forced to enter the unorganized sector's jobs, which pay a very low salary। तो आप देखेंगे, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, दूसरा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो भी बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर वर्कर्स क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही काम कर रहे हैं। और जब वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनकी जो सैलरी है वो बहुत ही कम होती है और साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। ठीक है, दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेज। Their earning are low and not regular. These jobs are not secure and have no other benefits। और आपने जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की मैंने जो फीचर्स बताए थे उनसे लिंक करिए तो उनकी सिचुएशन क्या होती है। एक तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और उनको फेयर जो वेजेस के अकॉर्डिंग पेड नहीं मिलता है। ठीक है, उनकी जो सैलरी, उनके साथ क्या होता है,
कि हॉलीडेज के लिए उनको पेड पेमेंट नहीं मिलता है, उनका जॉब सिक्योर नहीं होता है और जो सारे बेनिफिट्स जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिला करते हैं वो सब उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट के साथ सामने क्या चैलेंज है। दो चैलेंजेस आपको सामने दिखाई देंगे। एक तो ये कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम ना करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट्स को उन पे नजर रखनी पड़ेगी कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम नहीं करें, उन्हें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी होगी। और दूसरी चीज, यदि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ज्यादा वर्कर्स हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। Since the 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their jobs in the organized sector. 1990 के बाद में ये बहुत ही कॉमन हो गया था बच्चों कि काफी ज्यादा मात्रा में वर्कर्स जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपनी जॉब्स को खो रहे थे। These workers are forced to take up jobs in the unorganized sector with low earnings, और ये जो वर्कर्स हैं ये मजबूर हो रहे थे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए और उस लो अर्निंग के साथ उन्हें जीना पड़ रहा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ रहा था। ठीक है सॉरी। Hence, besides the need for more work, there is also a need for protection and support of the workers in the unorganized sector. इसलिए अब क्या जरूरत हो गई गवर्नमेंट की कि उनको प्रोटेक्शन के लिए, उन वर्कर्स को सपोर्ट के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाए या उनके लिए कुछ स्ट्रेटेजीज तैयार की जाए। ठीक है, वो आर दीज vulnerable people who need protection। ऐसे कौन से लोग हैं? अब आपके माइंड में ये बात आएगी कि मैम ये कह रही है कि उन लोगों को प्रोटेक्शन करनी चाहिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो लो पेड वर्कर्स हैं, तो आखिर में वो है कौन? ठीक है, तो वो लाचार, जो वल्नरेबल यानी लाचार पीपल हैं, वो नीड प्रोटेक्शन, जिन्हें की प्रोटेक्शन की नीड है, वो कौन है? तो रूरल एरियाज में भी होंगे, वो अर्बन एरियाज में भी होंगे। In the rural areas, the unorganized sector mostly comprises of landless agricultural laborers, small and marginal farmers, sharecroppers, and artisans such as weavers, blacksmith, carpenter, and goldsmith। तो आप ये देखेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादातर जो काम करने वाले हैं वो कौन है? लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स होंगे या स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होंगे, शेयर क्रॉपर्स होंगे, आर्टिसंस जैसे कि वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, ये सब लोग आपको कहाँ दिखाई देंगे? रूरल एरियाज में। ठीक है, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। अब देखिए 80% के करीब रूरल हाउस होल्ड जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, अब इनकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को टाइमली इन फार्मर्स को सीड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनपुट्स इनको देने पड़ेंगे, इनकी जो चीप क्रेडिट की उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी कि रूरल एरियाज में बैंक्स वगैरह उनको खोलने पड़ेंगे, स्टोरेज फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि उनकी जो क्रॉप्स है उसकी सही कीमत पे वो उसको सेल कर सकें। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाने पड़ेंगे, मार्केटिंग आउटलेट्स की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसी वजह से उनका प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, so these farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit storage facility, and marketing outlets. Clear? और अर्बन एरियाज में किस तरह के लोग होंगे? तो अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कि इन अर्बन एरियाज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कंप्राइजेस मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री।
जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन में आप देखिए कैजुअल वर्कर्स होते हैं। जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तब उनके पास काम होता है, अदरवाइज वो खाली रहते हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एटसेट्रा, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में भी वर्कर्स जो लगे रहते हैं। एंड दोज वो वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हैंडलोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स, ये सब लोग जो हैं ये अर्बन एरियाज में एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल और मार्केटिंग के लिए आउटपुट उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो आसानी से स्मॉल इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल मिलने से अपना कम कॉस्ट पे अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और मार्केटिंग में उनको उनका जो मटेरियल है वो आसानी से बिक सके, ठीक है। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड। और कैजुअल वर्कर्स जो हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे अर्बन एरियाज में, उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट को फॉलो करनी पड़ेगी। We also find that majority of workers from scheduled castes, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. आप ये देखते हैं कि ज्यादातर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं वो कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, या तो वो एससी हैं या बैकवर्ड कम्युनिटीज से हैं या ट्राइब्स हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट को बहुत स्पेशली काम करना पड़ेगा। Besides getting the irregular and low paid work, these workers also face social discrimination, क्योंकि साथ में उनको लो पेड तो मिल ही रहा है, साथ में उनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है। तो उससे भी गवर्नमेंट को उनको बचाना पड़ेगा, उनका प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, ताकि इस तरह से लॉज बनाए जाए ताकि ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज, जो ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज के हैं, उनके साथ यदि सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो तो इस तरह का व्यवहार नहीं हो और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में दूसरे लोगों की तरह भी काम कर सके। प्रोटेक्शन सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज thus necessary for both economic and social development। तो आप देखेंगे कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से एक कंट्री का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ज्यादातर एम्प्लॉयर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देख रहे हैं, और यदि उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा, तो एक कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है बच्चों, इसको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। और वही मेरे जो नोट्स हैं एक बार उसको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा वापस से रिकॉल करा देते हैं। लेट्स सी बच्चों। हाँ, तो ये स्क्रीन पर आपको हैंड रिटन नोट्स दिखाई दे रहे हैं। तो जो हमने इस पूरे वीडियो में पढ़ा था कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के सामने चैलेंजेस हैं क्या, कि एक तो शिफ्टिंग हैज बीन सीन फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक शिफ्टिंग नजर आ रही है, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। A large number of workers are forced to enter the unorganized sector's job, which pay a very low salary। और ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो मजबूर हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए, और उनको जो सैलरी मिल रही है वो भी बहुत कम मिल रही है। और इसके साथ क्या हो रहा है, वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो ये तीन चीजें दिखाई दे रही हैं। So there's a big challenge in front of the government। तो गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि कंट्रोल द शिफ्टिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यानी कि यदि ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम कर रहे हैं तो कुछ
स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी पड़ेगी, कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि वो ऐसा ना करें, ठीक है। Need for protection and support of the workers in the unorganized sector, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट देने की जरूरत होगी। तो यानी कैसे प्रोटेक्शन और सपोर्ट दिया जाए और वो कौन से वर्कर्स हैं जिनको प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट की जरूरत है, वो आर दीज वल्नरेबल पीपल वो नीड प्रोटेक्शन। तो आप देखेंगे कि रूरल एरियाज का मैंने अलग से मेंशन किया है, अर्बन एरियाज का अलग से किया है। रूरल एरियाज में वो जो वल्नरेबल पीपल हैं जिनको प्रोटेक्शन की नीड है वो कौन कौन से हैं? लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस लाइक वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एक्सेट्रा हैं। ठीक है, तो इनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? टाइमली डिलीवरी ऑफ शीट्स, यानी इन लोगों को टाइमली शीट्स की डिलीवरी करनी होगी। एग्रीकल्चरल इनपुट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इन फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, उन्हें चीप क्रेडिट देना पड़ेगा, स्टोरेज फैसिलिटी एंड मार्केटिंग आउटलेट्स प्रोवाइड करने होंगे। तो ये तो रूरल एरियाज में इनके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। अर्बन एरियाज में आप देखेंगे कि किस तरह के जो लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है वो वल्नरेबल पीपल हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेट्रा, ये सब हैं। और इनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, मार्केटिंग लॉन्स एंड चीप रेट, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स को प्रोटेक्टेड करना होगा, कैजुअल वर्कर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट एटसेट्रा। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इनका एकदम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए गवर्नमेंट को एक टीम बनानी पड़ेगी जो इन सब के ऊपर नजर रखे। स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाने होंगे जो इन सब के लिए काम करें, जो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सब चीजें जो देख रहे हैं आप, इन सब से आपको सारा जो वीडियो में समझाया था वो रिकॉल हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो से आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक पार्ट और बचा है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो एसएसटी में 10th बोर्ड में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की मेरी गारंटी है। इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे, तो हर मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। तो इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट। बाय बच्चों।